इतनी पतली सी चमड़ी की चादर है, उस चादर के पीछे छुपा हुआ है मलमूत्र, इसलिए दिख नहीं रहा है। क्या चाटे जाएं उस चमड़ी को, चाटते वक्त ख्याल नहीं आएगा कि चमड़ी के ठीक पीछे क्या है। जिसको ये विचार आने लग गया वो कैसे अब देह भाव में जी लेगा बताओ। बड़ी बेईमानी चाहिए अपने आप को देह कहने के लिए। और किसी को तुम्हारी देह का पता हो ना हो, तुम्हें तो पता ही है। औरों से तो हम बहुत सारी चीजें छुपा जाते हैं। औरों के सामने आते हैं तो अपना आंख का कीचड़ पोंछ के आते हैं, नाखून काट लेंगे, गंदगी साफ कर लेंगे, भरी सभा में पाद भी मारेंगे तो जरा छुप के मारेंगे कि किसी को पता ना चले। पर तुम्हें तो पता ही है ना कि अभी अभी तुमने कितनी बदबू फैलाई है। तुम्हें तो अपनी देह की औकात और असलियत पता है ना। औरों से छुपा लो, तुम्हें नहीं पता है क्या? उसके बाद भी यही, मैं तो देह हूं, मैं तो देह हूं। बड़ी बेईमानी की बात है ना। दूसरों को रिझाने जा रहे हो देह दिखा के, और जिसको रिझाने जा रहे हो उससे मिलने से ठीक पहले गरगर 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 माउथ फ्रेशनर किया है। तुम जानते हो ना कि तुम्हारे मुंह से कितनी बदबू उठती है, सभी के मुंह से उठती है, और फिर भी तुम मुंह में नकली खुशबू बसा रहे हो कि तुम दूसरे को धोखा दे रहे हो या अपने आप को दे रहे हो। और फिर ऐसे ही रिश्ते टूटते हैं, बड़ी निराशा आती है, झटका लग जाता है। शुरू में तो दांत चमका के और कुल्ला मंजन करके और लिस्टरीन डाल के पहुंचते थे, फिर जब रिश्ता जम गया तो एक दिन ऐसे ही पहुंच गए ओनियन डोसा खा के, और बोले प्रियतमा चुंबन। ये प्रियतमा अगर उस क्षण के बाद भी देह भाव में जिए तो ये नरक की अधिकारी है। इसका पूरा हक है कि इसको नरक ही मिले। जिसे जगना होगा, जिसे चेतना होगा, वो उस क्षण में जग जाएगी, कहेगी ये है असलियत, पान खाए सैया हमार। कहते हैं सिद्धार्थ राजकुमार के साथ हुआ था ऐसा। उनके पिता को कुछ ऋषियों ने आगाह करा था कि आपका बेटा सन्यासी निकल सकता है, कुछ देखे होंगे उसके लक्षण। तो पिता ने बड़ा बंदोबस्त किया, उसको कभी दुख महसूस ना होने दें, उसके लिए भोग विलास के सब साधन इकट्ठे कर दिए, और राज्य की जो सुंदर सुंदर लड़कियां थीं उनको बुलाते और कहते ये मेरे बेटे के साथ रहो, दोस्ती करो, राग रंग हो, नाच गाना हो। कहानी है, मैं जानता नहीं, कहानी है कि एक रात ऐसे ही देर तक चला नाच गाना। मदिरा इत्यादि भी रही होगी, तो जितनी लड़कियां आई थी उनकी शायद सिद्धार्थ ने भी पी होगी। सब अपना बेहोश पड़े हैं। बहुत देर रात, करीब करीब भोर, अचानक
सिद्धार्थ की नींद खुली, होश आया। और वो सब रूपसी सुंदरियां अव्वल नंबर की, उनको बुलाया गया था। अब वो सब बेहोश ढुलकी पड़ी थी। और मैं कल्पना कर रहा हूं कि सिद्धार्थ ने बिल्कुल फटी फटी आंखों से देखा होगा उनको कि कहां गया इनका रूप। किसी का पूरा काजल और जो कुछ भी मुंह पे मल रखा है, चौक खड़िया, वो सब धुला हुआ है। किसी के मुंह से लार बह रही है। किसी के सुंदर कपड़े वगैरह अस्त व्यस्त हो गए हैं, तो वो और बदसूरत लग रही है उत्तेजक लगने की जगह। कोई मुंह फाड़े पड़ी हुई है बेहोशी में, कोई खर्राटे मार रही है। किसी ने इतनी पी ली है कि उसने उल्टी उल्टी कर दी हो, अपनी ही उल्टी में लथपथ पड़ी है वमन करके। सिद्धार्थ ने ये सब देखा। ठीक, अगर ये है रूप की असलियत तो नहीं चाहिए रूप। रूप भी तभी सुहाता है जब बड़ी तैयारी करके आता है। जो रूप आपको बड़ा आकर्षित और उत्तेजित करता है, वो पहले घंटों तैयारी करता है उत्तेजित बनने के लिए। वो तैयारी कैसे हो रही है अगर आप ये देख लें तो उस रूप से आपका जी हट जाएगा। बाल नोचे जा रहे हैं, खाल नोची जा रही है, घिसा जा रहा है। सब पुरुषों के लिए निश्चित होना चाहिए कि स्त्रियों के ब्यूटी पार्लर में कम से कम 3 महीने काम करें। ये व्यवस्था बननी चाहिए। जाके देखो तो कि जिस रूप यौवन के पीछे तुम इतने पागल रहते हो, उसकी हकीकत क्या है। जितने फल और सब्जियां रसोई में नहीं पाए जाते, उससे ज्यादा मुंह पे मले जा रहे हैं। दुनिया भर के रसायन देह पर घिसे जा रहे हैं। भौहें नोची जा रही हैं, बाल नोचे जा रहे हैं, बाल रंगे जा रहे हैं, मोम रगड़ा जा रहा है और चीख पुकार भी मची हुई है, हाय 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 हाय। आंसू भी निकल रहे हैं। पर यह कार्यक्रम होना जरूरी है ताकि देह आकर्षक प्रतीत हो सके। जिसने इस व्यापार को देख लिया, मुझे बताओ अब वो देह को कीमत कैसे देगा। जब शरीर का कोई हिस्सा बड़ी मांग करने लगे किसी भी तरीके से, पेट मांग करता है कि मुझे भोजन दो, कहीं दर्द हो गया तो वो जगह मांग करती है कि मुझे आराम दो, दवा दो, कामोत्तेजना चढ़ने लगी तो जननांग मांग करते हैं कि हम पर ध्यान दो। तो उसको देखा करिए और कहा करिए कैसा लगेगा तू जब धू धू करके जलेगा, क्योंकि वही हैसियत है तेरी। बहुत उछल रहा है ना, तो देखिए उसको राख होते हुए। वो राख होने जा रहा है, वो राख हो ही रहा है, बात समय की है। औकात राख की, बात लाख की। ये है
अफसाना ए जिस्म, लाख से नीचे की बात नहीं करता, और हैसियत है राख की। जैसे मैं कह रहा था कि ब्यूटी पार्लर में काम करना अनिवार्य होना चाहिए, वैसे ही शमशान में भी ड्यूटी बजाना अनिवार्य होना चाहिए, ताकि जो बातें दबी छुपी हैं वो थोड़ा सामने आए। फिर हल्का जिएंगे। सबको महीने 2 महीने में एक आध बार मरघट का चक्कर लगाना चाहिए। भाई घर है अपना, जाओगे नहीं देखने क्या हालचाल है, संगी साथी कैसे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, कुत्ते तो नहीं आके मूत जाते। मूत जाते हैं, वही घर है, बड़े इज्जतदार बनते हो। हम असल में पूरी तरह शरीर भी नहीं बने हुए हैं, हम त्वचा बने हुए हैं। शरीर में तो जो कुछ है अगर अभी आपके सामने रख दिया जाए तो उठ के भागेंगे। जब हम कहते हैं कि हम में देह भाव सघन है, तो वास्तव में वो त्वचा भाव और केश भाव होता है। खाल और बाल हमारा इनसे तादाद में होता है। अभी आपकी आंत निकाल के आपके सामने रख दी जाए फिर, और आंतों के भीतर क्या है आप जानते हैं? मौसम महक उठेगा बिल्कुल। अपने भीतर हम जो लेके घूम रहे हैं, अपने माने इस देह के भीतर जो लेके घूम रहे हैं, वो सामग्री कुछ बहुत सुंदर सुगंधित तो नहीं है कि है क्या? जो इन छोटी छोटी बातों पे विचार करने लगता है कि मैं क्या शरीर बन के घूम रहा हूं। शरीर बाहर से खाल है, अंदर से मलमूत्र है। मुझे मल बन के घूमना है क्या? देह बन के घूम रहा हूं। अब देह में वैसे तो मेरा कुछ भी नाम हो सकता है, अमित, पर अगर मैंने कह दिया कि देह हूं तो वास्तव में मेरा नाम हो गया अमित मल। आइए रोशन मल साहब, आइए अमित मल साहब। सुंदर से सुंदर भोजन खाते हो और उसका मल बना देते हो। ये है इस शरीर की फितरत। तुम शरीर कहना चाहते हो अपने आप को? विचार ही कर लो, मृत्यु के क्षण में यदि तुम्हें पता चले कि पूरा जीवन बर्बाद जिया है, कैसा लगेगा? ये तो खैरियत की बात है कि ऐसा पता ही नहीं चलता। ज्यादातर लोगों को मौत के क्षण में भी ये राज नहीं खुलता कि उनकी पूरी जिंदगी व्यर्थ गई है, तो आसानी से मर लेते हैं। पर मरने वाले हो और उसी वक्त तुम्हें पता चले कि जितने साल, जितने दशक तुम जिए, यूं ही जिए, कैसा लगेगा?
इसी देह के भरोसे जिए और अब यही जा रही है, झड़ रही है। उस क्षण के खौफ से अगर बचना चाहते हो तो अभी भी जग जाओ, अभी भी समय है। तुम्हारी जिंदगी में 2 ही दिन हो तो भी अभी भी बहुत समय है, जग जाओ।